72 लोगों का और 2 करोड़ लोगों का तो इंडिया है, और बाकी 84 करोड़ का या 113 करोड़ का तो दलदल में फंसा हुआ भारत है। ये 2 करोड़ लोग तो हमारे देश में विकास के टापू हैं, डेवलपमेंट के मॉडल हैं या समृद्धि के टापू हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। आज़ादी के 62 साल के बाद देश की ये तस्वीर है। आज़ादी के पहले भी तस्वीर लगभग ऐसी ही थी। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। हमारी संसद में एक सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था आचार्य राम मनोहर लोहिया। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन बहुत तेजस्वी, तपस्वी और बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे। पंडित नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लोहिया जी उनके अपोजिशन में बैठा करते थे। लोहिया जी जब भाषण दिया करते थे संसद में, तो नेहरू जी की बोलती बंद हो जाती थी। नेहरू जी के पास जवाब नहीं होता था देने के लिए। ऐसे सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री परेशान हो जाए। एक बार नेहरू जी संसद में भाषण दे रहे थे, लोहिया जी बैठकर सुन रहे थे। नेहरू जी ने कहा कि हमारी जो पंचवार्षिक योजनाएं हैं, पंचशाला माने 5 साल वाली, माने 5 ईयर प्लान, इसने भारत का बड़ा विकास कर दिया है। आप जानते हैं नेहरू जी 17 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। 3 उन्होंने 5 साला योजनाएं बनाई, 3 5 ईयर प्लान बनाए। तो 3rd 5 ईयर प्लान के बारे में चर्चा कर रहे थे, और ये घटना उनकी मृत्यु से लगभग 2-2.5 साल पहले की है। कहने लगे कि मेरी पंचवार्षिक योजनाओं ने बड़ा देश का लाभ किया है, गरीबी खत्म हुई है, बेकारी कम हुई है। तो लोहिया जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा नेहरू पंडित, वो नेहरू पंडित बोलते थे, पंडित नेहरू नहीं बोलते थे, नेहरू पंडित बोलते थे। अब उनका था बात करने का तरीका। तो उन्होंने कहा नेहरू पंडित, ये जो आप बोल रहे हो कि आपकी 5 साला योजनाओं से गरीबी खत्म हुई है, मेरे एक सवाल का जवाब आप दो कि भारत के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी कितनी है। तो नेहरू जी ने कहा ये तो नहीं निकाला है, तो निकाल के बताओ। तो नेहरू जी ने कहा पूरे देश का सर्वे कराना पड़ेगा, तो करवा लो। सवाल तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। अब संसद का नियम ऐसा है कि सांसद कोई सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हर सांसद का विशेष अधिकार है प्रश्न पूछने का। लोहिया जी ने सवाल पूछ लिया। नेहरू जी ने पूरी टीम लगाई और कहा निकालो देश के गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी क्या। तो टीम ने 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद पूरे देश के सामने एक आंकड़ा बताया कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है। आना तो आप समझते हैं, 16 आने का 1 रुपया होता है, तो 2.5 आना है, माने 1 रुपये का कितना नीचे का हिस्सा आप अंदाजा लगा सकते। तो नेहरू जी ने जब ये जवाब दिया तो लोहिया जी उनकी तरफ देख रहे थे, कह रहे थे फिर तुम क्या बात कर रहे हो, पंचवार्षिक योजनाएं तुम्हारी लाभ कर रही हैं देश को, कैसे मान लें। जब गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 2.5 आना है तो कैसे कहें कि पंचवार्षिक योजनाओं से गरीबों का लाभ हो रहा है। तो नेहरू जी चुप हो गए। तो लोहिया जी ने कहा कि तुम्हारी योजनाओं से गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीबों का कोई लाभ नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने नेहरू जी को चेतावनी दी थी कि आप विकास की योजनाओं के केंद्र को बदलिए, गांव के सबसे अंतिम किसान को केंद्र में लाइए योजनाओं के, और फिर से डिजाइन करिए आपकी पंचवार्षिक योजनाओं की। उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी की मृत्यु हो गई, वो दोबारा कुछ हो नहीं पाया और लोहिया जी भी पार्लियामेंट से बाहर हो गए और वो बात वहीं की वहीं दबी रह गई। अब इस बात को 2009 में मैं क्यों याद कर रहा हूँ, मैंने एक हिसाब निकाला कि 1970 के दशक में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी जो 2.5 आना थी, अब हिंदुस्तान में 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमदनी 20 रुपये हुई है, तो वो 2.5 आने के ही बराबर है। आप कहेंगे वो कैसे, वो ऐसे कि 1970 के दशक में रुपए की जो क्रय शक्ति थी, जो परचेजिंग कैपेसिटी थी, वो अभी गिरते गिरते इतने नीचे आ गई है
और रुपए का इतना अवमूल्यन हो गया है कि 70 के दशक का 2.5 आना अब हिंदुस्तान में 1 रुपए के बराबर है। बात वहीं की वहीं है। अब 20 रुपए हो गई है क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें जुड़ गया है, लेकिन रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई है, तो आमदनी उतनी ही है जो लोहिया जी के ज़माने में थी। इसका मतलब क्या है? हम भारत के गरीबों का विकास नहीं कर पाए, वो जहाँ खड़े थे वहीं हैं, शायद उससे बदतर स्थिति में पहुँचे। और बेरोजगारों की भी बात हम नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को रोजगार दे देना बिल्कुल अलग बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार पैदा करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी अर्थव्यवस्था में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ हजार लोगों को काम मिल ही जाएगा, क्योंकि तो वो झक मार के मिलना ही है, उसके अलावा और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हजारों करोड़ का है। आप पब्लिक सेक्टर में हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोगों के टैक्स के पैसे में से, तो उसमें से कुछ हजार लोगों को रोजगार मिल ही जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। प्रश्न तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, असंगठित क्षेत्र का है, जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता, और काम दिलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार इसमें फेल हो गई है। अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट जब संसद में आई तो मैंने कुछ सांसदों को सवाल लिख के दिए। मैं तो एमपी नहीं हूँ, सवाल पूछ नहीं सकता, लेकिन जो एमपी हैं उनको लिख के दिया कि आप पूछो सरकार से, और ये पूछो कि आखिर पिछले 62 साल में सरकार ने किया क्या। फिर जो गरीबी वैसी की वैसी है और ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ी है, क्या किया सरकार ने 62 साल? पूछा सवाल तो जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री एक ही बात कह रहे हैं, जी हमने तो 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं चला दी, अब उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा तो क्या करें। तो गया कहां फिर वो लाभ? आपको मालूम है एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ रुपए की होती है एक, और 11 योजनाएं लागू हो चुकी हैं, तो कम से कम 110 लाख करोड़ का खर्चा तो हो ही चुका है। 110 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाख करोड़ का अगर सोना खरीद लिया जाता और इस हिंदुस्तान की सड़कों पे बिछा दिया जाता तो 6,38,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन गई होती। इतनी बड़ी रकम है 110 लाख करोड़ की। इसके अलावा भी रकम खर्च होती है। हर साल बजट आता है, आप जानते हैं, बजट में सरकार खर्च करती है और सरकार कहती है कि जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो तो विकास में नहीं है, लेकिन प्लान्ड एक्सपेंडिचर तो विकास में जाता ही है ना। इस साल के बजट में 3 लाख करोड़ का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, पिछले साल में 2.5 लाख करोड़ था, और पिछले 62 साल में एवरेज 1 लाख करोड़ निकाल दें तो 62 लाख करोड़ तो खर्च हो ही चुका है प्लान्ड एक्सपेंडिचर के रूप में। 110 लाख करोड़ पंचवार्षिक में खर्च हुआ, 62 लाख करोड़ बजट में आ गया, तो लगभग हमने 180 लाख करोड़ तक तो खर्च कर ही दिया है। फिर गरीबी क्यों? फिर बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी रकम में तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का देश बनाया जा सकता है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि अगर सरकार नहीं होती थोड़ी देर के लिए, हालांकि ये यूटोपियन बात है, हो ही नहीं सकती ऐसी बात कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि सरकार ही नहीं होती और ये 180 लाख करोड़ हमने लोगों में बांट दिया होता। ले लो भाई, जिसको जितना मर्जी है ले लो, या एक एक व्यक्ति के हिसाब से पर कैपिटा कैलकुलेशन करके बांट दिया होता, तो हर हिंदुस्तानी कम से कम करोड़पति तो हो ही गया होता। कम से कम करोड़पति हो गया होता। भूखमरी में तो नहीं मरता, ज्यादा खाके मरता वो अलग बात है, भूख से तो नहीं मरता। तो बात बिल्कुल साफ है कि हमने योजनाएं बनाई, पैसे खर्च किए, वो पैसे आपने टैक्स के रूप में सरकार को दिए, भगवान ने नहीं दिए, किसी पड़ोसी देश ने नहीं दिए। आपके खून पसीने की कमाई से सरकार ने टैक्स लिया और आपके टैक्स के पैसे का इतना सारा खर्च किया, फिर उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो हुआ क्या? ये गया कहाँ पैसा?
विकास नहीं हुआ तो कहाँ गया? इसका उत्तर हमारे देश के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसको कभी भूलना मत आप। एक प्रधानमंत्री हुए